वेलकम एवरीवन। हमारे इस हॉरर पॉडकास्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जो कि हम शम्मी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कि भूत, चाहे किसी भी तरह की प्रेत, चाहे कोई आत्मा, क्या किसी मीठे पकवान या नॉनवेज के पीछे आती है। ये किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं किस्सा। तो ये किस्सा है मेरे ही रियल कजन है, मामा जी का बेटा। अच्छा। तो उनका है कि तब हम छोटे छोटे होते थे, तो वो मेरी एज के थे, मेरी एज से भी कम ही थे। अब तो उनकी मेरी एज में तो उनकी शादी हो गई थी, उनके 2 बच्चे थे। तो मेरी एज से भी कम थे। वो आए हुए थे, तब मैं जम्मू में रहता था, प्रॉपर जम्मू में रहता था। तो रक्षाबंधन का दिन था, तो वो हमारे घर आए हुए थे। तो मम्मी उस टाइम मतलब कि कुछ हुआ होगा कि जो राखी बांधने मामा जी के पास नहीं गए थे। मामा जी का बेटा जब हमारे घर पे आया तो वो कहता कि अब मैंने शाम को चले जाना है। तो मामा जी ने भी क्या किया, वो पकवान बनाए हुए थे, पकवान के साथ मिठाइयाँ भी थी, वो सब पैक वूक करके ना उनको दे दिया। अच्छा। अब मामा जी का बेटे का घर, अब हमारे नानके थे, वो थे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। उधर भी उस टाइम तो आज से कि कम से कम 7-8 साल पहले की बात होगी। तो उस टाइम तो मैं इस लाइन में भी नहीं था। अच्छा। तो उस टाइम क्या हुआ कि 2-2.5 घंटे मिनिमम लगते ही थे वहां पे पहुंचने के लिए उनको घर। अच्छा। और पैदल जो चलना है उसमें 15-20 मिनट। अच्छा। उस टाइम तो इतना वो गाड़ी का भी नहीं था, ऑटो भी नहीं थे, तो पैदल जाना घर पे। तो भैया चले गए घर से निकल के, वो पैदल, हाँ, 4-5 बजे बस में बिठाया, तो वो पहुंचे कोई 7-8 बजे। हाँ। अपने स्टेशन में पहुंच गए। उनके पास वही बताया ना, वो जो मैं लेके पूड़ियाँ, अच्छा, आपके घर से हलवा पूड़ियाँ लेके, मिठाइयाँ लेके गए थे। अच्छा। और हो गया रात के 8 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। वो पैदल पैदल जा रहे हैं सुनसान रोड से। ओके। वो खेत खेत में से निकले, उसके बाद क्या होता है, वो जो खड्ड होती, पहले शमशान घाट जो होते थे वो होते ही नहीं थे एक किस्म के। हाँ। वो होता था जहाँ पे थोड़ा पानी चल रहा हो या पत्थर वाली खड्डे हो, हाँ, तो वहां पे जला देते थे। हाँ, हमारे यहाँ वैसे होता है। हाँ, तो अब तो चलो हो गया हुआ है, बने हुए हैं, इनके स्थान बन गए हुए हैं। हाँ। उस टाइम नहीं था। तो भैया वहां से निकल रहे हैं, उन्होंने खेत क्रॉस किए। खेत क्रॉस करने के बाद वो जो खड्ड जहाँ पे जलाते हैं वो भी क्रॉस कर लिया। और भैया खेत खेत आगे भी खेत है, या खेत खेत से घर आ गए। अच्छा। वही किसी चीज ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, कुछ भी नहीं पता उनको। जैसे रात के 10-11 बजे हैं, तो हमारी जो बुजुर्ग है वो ज्यादातर ना बाहर सोते थे। हाँ, पहले पहले क्या होता था, मंजे बाहर लगा के बाहर सोना, कि खुले आसमान के नीचे सोना अच्छी नींद आती है। हाँ। तो आधे जो है उसमें मामी जी थी हमारी और मामा जी थे, वो मतलब कि अपना खुले में सोए हुए थे, आसमान की छत के नीचे। और जो दीदी थे मेरे छोटे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे जो भैया थे उन्होंने क्या किया, अपने कमरे में ना पॉलीथीन रखा, तो बाहर भूत चले गए घूमने शूमने। तो फ्रेंड्स के साथ चलो अपना घूमता हूँ थोड़ा देर, बाहर बात बात करके फिर आ गए। अब क्या होता है, जैसे रात के 10 बज जाते हैं, उससे क्रॉस हो जाता है, तो गाँव में क्या होता है 8-9 बजे सारे के सारे अपने बेड पे आ जाते हैं। तो थोड़ा टाइम हुआ तो क्या होता है कि जैसे ना जो बेड़ा है, गेट के एंटर करो तो खुला बेड़ा होता है, कि बेड़े पे क्या होता है जैसे ना चप्पलें दो घसीट घसीट के चलते हैं ना बच्चे, ऐसे चलने की आवाज आना शुरू हो गई। अच्छा। कि कोई चप्पल घसीट घसीट के चल रहा है हमारे बेड़े में। तो मामी जी ने थोड़ा सा उठा, देखा कोई भी नहीं है। तो मामी जी फिर से बेड पे लेट गई, मंजे पे सॉरी। तो थोड़ी देर हुई, किचन में अजीब अजीब से आवाजें आनी शुरू हो गई। जैसे कि कोई कढ़ाई रखी हुई है, बीच में पॉपकॉर्न होते हैं, पॉपकॉर्न की आवाज आती है फटने की, तो उस हिसाब से आवाज आना शुरू हो गई। हाँ। तो मामी जी ने मेरी सिस्टर को कहा कि एक काम कर, तू देख कि गैस वूस ना ऑन हुई हो, जहाँ हीटर ना ऑन हुआ, कुछ चढ़ाया हुआ है क्या, के अंदर आवाज आ रही है। दीदी भी उठे, पढ़ाई कर रहे थे, उठे वो, तो उन्होंने जैसे किचन खोला, उसमें कुछ भी नहीं। कहते अच्छा। कुछ भी नहीं है। हाँ। तो दीदी वापिस आए, तो उनका बेड ना खिड़की के पास था। अच्छा। बाहर जो लॉबी है उसकी खिड़की के पास था। बस वहां पे बैठना, पढ़ने ही लगे, सिर्फ एक छोटा सा उन्होंने कहते कैसे क्लैप हुआ, कहते हा हा, ऐसी आवाज आई दीदी का। अच्छा। अब कौन खिड़की में आके, कहते खिड़की में कोई आया, कुछ ऐसे लगा खिड़की के पास, मैं खिड़की के पास पढ़ रही हूँ, तो खिड़की के पास आके कोई ताली मारता है जोर से और कहता हा हा। ऐसा लग रहा है बच्चे की आत्मा ही हो, वो अंदर देखने के लिए गई
तब मिली नहीं उनको। हाँ। और बाद में क्या क्या तो वो मजा ले रही है, मजा ले रही है, वो मजा ले रही है। क्लैप। हाँ, यही चीज हुई, मजा ले रही थी। हाँ। वो चीज मजा ले रही है कि देख रही है क्या करते हैं। अरे बाप रे। तो उसने वो मजा डर गई होगी पूरी। हाँ, दीदी पूरे डर गए। दीदी छोटे थे तब। दीदी अपना मेरे ख्याल से 11th-12th में थे उस टाइम। अच्छा। तो वो बच्चा ही है तो वो डरेगा ही, इतना बड़ा मतलब कि सीन हो जाएगा, आराम सारे सोए हुए हैं और कोई खिड़की के पास आके ऐसा कर दे। तो इसके बाद दीदी डर गए। दीदी ने क्या किया, अपना बिस्तर उठाया, उनके साथ मामी जी के पास, उनके पास जाके लेट गए। किस्सा नहीं सुनाया क्या हुआ, बस ऐसे लेट गए कि डर लगा। अब क्या होता है, लास्ट जो आता है, अब फाइनल टच कहाँ पे हुआ, भैया के साथ। अब भैया ने क्या किया हुआ है, वो रूम में उन्होंने पॉलिथीन रखा हुआ है जिसमें मिठाई है। अब भैया लेटे हुए हैं। भैया महसूस कर रहे हैं कि उस पॉलिथीन जो टेबल पे रखा हुआ उसमें ना आवाज आ रही है खड़ खड़ की, मतलब कि जैसे उसको कोई ना पॉलिथीन को खोल रहा हो या उसको छेड़ रहा हो, उस हिसाब से आवाज आनी शुरू होगी। अब गांव के लोगों को पता होता है ये चीजें, इनको बचपन से पता होता है कि यार सुनसान रास्ते हमारे इधर ये चीजें होती हैं, मिठाइयों पे आती हैं, ये सब पता होता है, पर वो माइंड से स्किप हो गया था उनके शायद। तो भैया ने कहा कि मेरा लास्ट वर्डिंग थे, ओहो आ गई ये, मैं समझ गया कोई आया हुआ है। तो उनके वर्ड थे, कोई ना, जो करना है कर, मैं लगा सोने। अच्छा। उन्होंने कहा जो करना है कर, मैं लगा सोने। कहते मुझे समझ आ गई थी, मैं डर भी गया था, बट मैंने बिल्कुल इग्नोर मारा कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ। तो कहता मैं सो गया, बट मैं ये लास्ट वर्ड बोले, तू जो करना है कर, मैं लगा सोने। ठीक है। अब पता ही है कुछ आगे हुआ है, पता तो आया कि तो अब हमारे सामने ऐसा हो जाता है, हमारे तो उसी टाइम पे काम हो जाए हम लोग। नहीं, हम उस टाइम पुराने लोग मतलब कि वैसे होते थे। बड़ा जिगरा उनको पता क्या होता है, वो मैक्सिमम चीजों में उनके महीने में 1-2 आदि स्टंट होते रहते हैं। गांव में तो ये चलता ही रहता है, बच्चा बच्चा ही डरता। क्यों डरता? क्योंकि मैक्सिमम चीजें होती रहती है वहाँ पे। तो भैया ने जैसे ये चीज बोली, सुबह हुआ भैया को फीवर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। अब सारे घर वाले परेशान कि इसको क्या हो गया, बड़ा ज्यादा मुझे बुखार हो गया है, ये उठ नहीं पा रहा बेड से। तो वहाँ पे क्या होता है, गांव में क्या होता है कि आपको शायद पता होगा, जैसे सरदारों का फेरा निकलता है और जागो निकलती है, वैसे ही हिंदुओं का निकलता है फेरा, जो देवते को देवतों को उठाया होता है, पूरे मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे होते हैं। तो वो चीज क्या, वो उनके गेट पे आ गई, जो चावल लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं अपने भंडारे के लिए। तो उन्होंने क्या किया, मामी जी और मामा जी ने बोला कि ऐसे ऐसे देखो, हमारा बेटा जो है वो रात को सोया था, अभी उठ नहीं पा रहा, इतना फीवर हो गया उसको। तो कहते हैं उसको बुला के लाओ, उसको पकड़ के लाओ मेरे पास। उन्होंने पकड़ के लाया, तो वो बोलते हैं रात को क्या लाया था तू? ये सोचने पड़ गया, क्या लाया था? कहते रात को कुछ मिठाई मठोई पकवान लाए थे तूने? कहते हाँ। कहते उसी के चक्करों में पीछे पीछे चीज आ गई थी, जहाँ से तू आया था शमशान घाट के उस रास्ते से आया था। कहते हाँ। कहते उस रास्ते से आई थी तेरे पीछे पीछे, और रात को तेरे कमरे में ये घर पे तांडव कर रही थी, वही घर थी जो सब कुछ कर रही थी। तो वो किस्सा हुआ, तो मुझे भी समझ आई कि भाई रात को ये चीजें जो है ये नहीं लानी चाहिए। बाद में भगा दी उसको। हाँ, वो अपने वो जो थी वो सिर्फ आई उसी चीज के लिए थी, खाने के लिए। वो उसने अपना काम खत्म किया, वो चलेगी। अच्छा, हर चीज एक जैसी नहीं होती। कुछ चीजें होती नहीं है ना, हर एक चीज का अलग अलग है। कुछ चीजें होंगी जो तुम्हारे खाने के पीछे आएंगी, कुछ चीजें होंगी जिसका दायरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे तो लगता है वो बच्चे का ही कोई सीन था, वो बच्चा ही था। वो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि उस टाइम मुझे भी नहीं इस चीज की नॉलेज, मैं कह नहीं सकता। बट कुछ चीज का होता है कि नॉलेज, कहते हैं दायरा होता है, हर एक चीज का दायरा होता है। कुछ चीजें होती है जो तुम्हारे खाने के पीछे आ रही है, खाना दो, अगर तुम्हें पता चल गया, तुमने क्या करना है, अगर बाई चांस अगर आप किसी के साथ भी ऐसा सीन होता है कि आप कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हो और आपको लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चीज चल रही है और इसी की चीज के रिलेटेड आ रही है, आप उसको घर नहीं आने दो। अच्छा, उसको आप एक काम करो, वही लिफाफा फेंक दो वहीं पे, थोड़ा सा जोर से फेंको, साइड पे फेंको, क्या ये ले, जिसके पीछे तू आ रही है वो वहीं पे रुक जाएगी उसी चीज के लिए। सही बात है, वो वहीं पे बैठ जाएगी, वहीं से टर्न हो जाएगी। भैया को तो आइडिया नहीं था कि वो घर तक आ गई है। भैया को भैया उस टाइम कितना छोटे थे, 20-22 साल का बच्चा इतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता। आजकल के बच्चे तो बड़े मैच्योर हो गए कि फोन स्टार्टिंग में उनके हाथ में आ गया, इतना ज्यादा पता है। 20-22 साल आजकल के बच्चे होते हैं, हेडफोन लगा के जानता वो तो बिल्कुल पता चलना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो चीज पता कराने वाली चीज पता, मैं बताता हूँ, उसी जगह की बात बता रहा हूँ। मेरे साथ ही एक बार हुआ था, मेरे पास छोटा सा फोन था, उस टाइम शायद बटन वाले फोन चलते थे। अच्छा,
तो बटन वाले फोन में क्या हुआ कि मैं फोन लेके जा रहा हूँ और उसी एरिया से जा रहा हूँ। हाँ। उधर के है कुछ ऐसे एरिया जहाँ से तुम जाओगे थप्पड़ भी पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे एरिया थप्पड़ पड़ेंगे। थप्पड़ भी पड़ेंगे। ओके। वो थप्पड़ तक बजते हैं वहां पे। तो कुछ ऐसे एरिया है कि मैं फोन लेके जा रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे बंद फोन है। हाँ। और इसमें कुछ ऐसा कुछ मतलब कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा वो चल रहा है हाँ। और मेरा फोन बंद है। हाँ। कुछ ऐसा कोई एक आदमी है बीच में मंत्र जैसे पढ़ रहा है या कुछ ऐसी भाषा में लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है जो हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा और मेरा फोन टोटली बंद है। और वो भी कौन सा फोन है? बटन वाला। अच्छा। एंड्रॉइड फोन नहीं है। और हाँ। उस पे आएगा कैसे ये समझ नहीं आई। तो मैं ओहो। फोन की बैटरी निकाल रहा हूँ, फोन की बैटरी निकालने के बाद भी चल रहा है। ये तक देखा हुआ। तब हम छोटे थे, डर तो लगता था पर ये तब हमें समझ नहीं आती थी कि यार ये कैसे होता है। फिर समझ आई, अभी तो पता चलता है कि ये चीजें होती हैं। अभी तो आप खुद देखते भी हो। हाँ, अब पता चलता है कि कोई चीज होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। हम्म। अब फिर समझ आई ना, अब टाइम टू टाइम पता चलना शुरू हो कि ये कैसे हो सकता था पॉसिबल। अब समझ आती है कि कोई भी ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चीज है हाँ। एब्जॉर्ब कर लेती है। एनर्जी अब्जॉर्ब करती है उसमें। एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो ऐसा मतलब इनके अंदर पावर इतनी होती है कि ये कुछ भी चीजें करवा कर सकती है, मतलब बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। लिफाफा हिला दिया। इनके मैं किस्सा बताता हूँ, वहाँ पे एक किस्सा और है उसी एरिया का है। हाँ। उसी एरिया का है ये। रुकिए रुकिए, इसका पार्ट 3 भी है जिसमें शम्मी बताते हैं कि वो किस तरह से एक पेड़ के नीचे से जाते हैं और उनको किसी का सामना होता है और वो उनसे कोई चीज करने के लिए बोलती है। यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, लेकिन ये मैं एडिट नहीं कर पाया हूं अब तक, तो ये मैं अगले सैटरडे को रिलीज करूंगा। तब तक के लिए आपसे बस एक आवेदन है कि आप इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, आप इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं वो भी करिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरीज है यार। और कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बताया था कि ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं, तो इस बार मैंने वो इम्प्रूव किया है, वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। और आपका प्रोत्साहन मुझे चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद और बाय बाय।